हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं टॉप 10 सीरीज के एपिसोड 5 में। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे उन टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में जो शज़ाम को एक ऑसम कैरेक्टर बनाते हैं। नंबर 10, कॉमिक्स में एक बार लेक्स लूथर शज़ाम का ब्रेन वॉश कर देता है, जिसकी वजह से शज़ाम उसकी तरफ से काम करने लगता है और वो काफी सारे गलत काम भी करता है। तब बैटमैन लेक्स लूथर को रोकने जाता है। वहाँ पे जाने के बाद बैटमैन और शज़ाम के बीच काफी ज्यादा अच्छी फाइट होती है। बैटमैन शज़ाम को ठीक करने के लिए उसकी काफी ज्यादा पिटाई कर देता है, जिसमें बैटमैन को भी चोटें लगी रहती। फिर बैटमैन शज़ाम को पूरी तरह शांत करने के लिए उसे एक जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से शज़ाम ठीक हो जाता है और वो दोनों साथ मिलकर लेक्स लूथर को हराते हैं। नंबर 9, शज़ाम के पास अपना खुद का एक वर्ल्ड है। एक्चुअली में शज़ाम को क्रिएट किया था फॉसेंट पब्लिकेशंस ने। उन्होंने कैप्टन मार्वल नाम से इसे बनाया था और उन्होंने इसकी पूरी फैमिली को भी क्रिएट किया था। जब डीसी ने इसकी राइट्स खरीद ली तो उनके पास सारे कैरेक्टर्स आ गए, पर डीसी को एक ही कैरेक्टर चाहिए था। तो उन्होंने मल्टीवर्स का कंसेप्ट दिखाया, जिसमें ये बताया कि कैप्टन मार्वल रियल अर्थ पर है और उसकी फैमिली अर्थ एस पर। नंबर 8, शज़ाम एके बिली बैटसन की एक ट्विन सिस्टर भी रहती है, जिसका नाम रहता है मैरी बैटसन। हालांकि ये चीज मूवी में नहीं दिखाई गई है, पर कॉमिक्स में ऐसा है। जिस तरह से बिली को एक विजार्ड से पावर मिली रहती है 6 ग्रीक गॉड्स की, उसी तरीके से मैरी को भी 5 गॉडेसेस की पावर मिलती है और वो आगे चलकर मैरी मार्वल बनती है। नंबर 7, बेसिकली हम सभी ये बात जानते हैं कि शज़ाम डीसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है। ये सही है, पर शज़ाम को डीसी के क्रिएटर्स ने क्रिएट नहीं किया है, उन्होंने बस इसका नाम दिया है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान विलफोर्ड फॉसेंट ने फॉसेंट पब्लिकेशन नाम से अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने पहली जोक मैगजीन को पब्लिश किया था कैप्टन बिली विज बैंक के नाम से, जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। 1939 तक ये कंपनी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। 1940 में विलफोर्ड फॉसेंट की डेथ हो गई। उसके बाद फॉसेंट के बेटे ने कंपनी को अपने हाथ में लिया। उस टाइम सुपरमैन काफी ज्यादा फेमस था, तो फॉसेंट के बेटे ने अपना खुद का एक सुपर हीरो क्रिएट करने का सोचा, जिसे वो काफी हद तक सुपरमैन की तरह ही बनाना चाहता था। कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इस सुपर हीरो का नाम कैप्टन थंडर होगा, पर ये नाम फ्लैश के कॉमिक्स में यूज किया जा चुका था, तो उन्होंने इसका नाम रखा कैप्टन मार्वल और इस नाम से लॉन्च किया। इस कंपनी ने बाद में अदर सुपर हीरोज को भी ऐड किया, जैसे बुलेटमैन और स्पाइस स्मैशर। कुछ टाइम बाद डीसी कॉमिक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए और इसे एक नए नाम से प्रेजेंट किया, शज़ाम। नंबर 6, अगर कभी कैप्टन मार्वल का नाम आता है तो हम सबके दिमाग में सिर्फ कैरोल डेनवर्स की इमेज बनती है। डीसी कॉमिक्स में आने से पहले शज़ाम का पहला नाम कैप्टन मार्वल था। 1940 में फॉसेंट पब्लिकेशन ने जब विज कॉमिक के इशू 2 में कैप्टन मार्वल को इंट्रोड्यूस किया था, तब उसकी कुछ एबिलिटी सुपरमैन की जैसी होने की वजह से डीसी कॉमिक्स ने इसके सारे राइट्स खरीद लिए और इसे पब्लिश करने लगे। बाद में जब मार्वल कॉमिक्स ने अपना कैप्टन मार्वल क्रिएट किया, तो उन्होंने डीसी को फोर्स किया कि वो अपने कैरेक्टर का नाम बदल दे और डीसी इस बात को मान गई। फिर उन्होंने इसका नाम शज़ाम रख दिया और इसी नाम से इसके कॉमिक्स को पब्लिश करने लगे। नंबर 5, कॉमिक के एक इवेंट में जब पूरी जस्टिस लीग की टीम किसी एक टॉपिक को डिस्कस कर रही थी, उसी बीच वंडर वुमन और शज़ाम के बीच आर्ग्यू हो गई, जिसकी वजह से वंडर वुमन और शज़ाम के बीच में फाइट हो गई और वो फाइट काफी ज्यादा लंबी चली। इतनी ज्यादा लंबी चली कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था। नंबर 4, वैसे तो डीसीयू की मूवी शज़ाम में सिर्फ हमें शज़ाम की ओरिजिन देखने को मिली, हमें उसकी कुछ पावर्स का भी पता चला, पर हमने सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिक पावर्स को ही देखा। एक्चुअली में जब विजार्ड ने बिली को पावर्स दी थी, तब विजार्ड ने उसे मैजिक कीपर भी बना दिया था। सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ के अलावा उसके पास कई और मैजिकल पावर्स भी थी, जिनको वो स्पेल्स और एन्चेंटमेंट्स के साथ यूज कर सकता था। नंबर 3, वैसे तो लगभग सारे सुपर हीरोज फेमस होते ही हैं और उनकी कॉमिक बुक्स भी काफी ज्यादा फेमस होती हैं, पर शज़ाम कुछ ज्यादा ही फेमस था। शज़ाम के आने के बाद इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसकी हर कॉमिक बुक की इशू लगभग 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई थी। विज कॉमिक्स के अलावा कैप्टन मार्वल एडवेंचर्स में भी अपीयर हो चुका है। इसके कॉमिक इशूज इतने ज्यादा अमाउंट में सोल्ड होने की वजह है इसकी यूनिक कंसेप्ट, क्योंकि इसमें एक सुपर हीरो था जो एक अलग ही कंसेप्ट के साथ था। ये ना ही किसी दूसरे प्लेनेट से आया था और ना ही इसने काफी टाइम लेकर ट्रेनिंग की थी। ये बस एक छोटा सा बच्चा था जो एक वर्ड बोलते ही एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता था, जिसके पास काफी ज्यादा अमेजिंग पावर्स थी। नंबर 2, अगर कभी डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो की बात आती है तो हम सबके दिमाग में एक ही सुपर हीरो आता है, वो है सुपरमैन। बट ऐसा नहीं है, सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल है शज़ाम। शज़ाम के पास 6 गॉड्स की पावर है। शज़ाम के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, स्टील बॉडी, ये सब कुछ है। एक बार सुपरमैन और शज़ाम के बीच हुई फाइट में शज़ाम ने सुपरमैन को बुरी तरह से हराया था। शज़ाम इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक बार उसने एक मॉन्स्टर को पंच किया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था। नंबर 1, बेसिकली हर सुपर हीरो का नाम उसके पावर से ही रिलेटेड होता है और उनके नाम का एक मतलब भी होता है। कुछ ऐसा शज़ाम के साथ भी था। एक्चुअली शज़ाम जो नाम है वो 6 ग्रीक गॉड के नाम को मिलाकर बना है। S फॉर सोलोमन, H फॉर हरक्यूलिस, A फॉर एटलस, Z फॉर ज़्यूस, A फॉर एरक्यूलिस और M फॉर मर्क्यूरी। इन गॉड्स का नाम होने के साथ साथ शज़ाम के पास इनकी पावर्स भी थी। सोलोमन से इसे नॉलेज और इंटेलिजेंस मिली थी, हरक्यूलिस
हरक्यूलिस से स्ट्रेंथ, एटलस से स्टैमिना जिसके थ्रू ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, ज़्यूस से इसे लाइटनिंग बोल्स और मैजिकल अटैक्स मिली थी, एक्लिस से इसे करेज और ब्रेवरी, साथ ही साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल भी मिली थी, और एट द एंड मर्क्यूरी से इसे सुपर ह्यूमन स्पीड मिली थी। कभी कभी ये लाइट की स्पीड से भी फास्ट दौड़ सकता है। तो गाइस ये थे कुछ टॉप 10 फैक्ट्स शज़ाम से रिलेटेड। आपको इन सभी टॉप 10 फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। थैंक यू गाइस, दिस इज RS, प्ले ऑन।